नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, वीआरएस लेने वाले जो कर्मचारी हैं जिन्होंने 2019 में वीआरएस लिया है, ठीक है, और इनके साथ जिन्होंने 2017 के बाद रिटायरमेंट ली है, उनको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। उनके लिए एक तरीके से गुड न्यूज है, ठीक है। यानी कि अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है, थर्ड पीआरसी यानी कि इफेक्टिव डेट 2017 के हिसाब से थर्ड पीआरसी लागू होती है, तो आपके जो एरियर है 9 साल का बकाया यानी कि 2017 से लेके 2026 तक का अब तक का जो बकाया है वो आपको एरियर के रूप में मिलेगा। अभी एरियर मिलेगा आपको, तो यहाँ पर वीआरएस ओप्टिस जो कि वीआरएस 2019 में जिन्होंने वीआरएस लिया है उनको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। उनको कम से कम 18 से लेके 20 लाख रुपए तक का एरियर मिलेगा। अब कैसे मिलेगा इतना ज्यादा भारी भरकम एरियर, वो आपको आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से पूरी जानकारी देने वाला हूं, ताकि आपको कुछ भी डाउट वगैरह ना रहे कि वीआरएस ओप्टिस को क्या मिलेगा या फिर 2017 के बाद रिटायर कर्मचारियों को यहां पर एरियर में कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर एरियर भी बताऊंगा कितना मिलेगा, पेंशन एरियर भी बताऊंगा कि पेंशन एरियर कितना मिलेगा, कर्मचारियों का एरियर, या फिर आपको जो ग्रेचुइटी, लीव एनकेशमेंट, सारी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सोनू विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। जैसा कि आपको पता है, मैं हर एक वीडियो में जो जानकारी है पॉइंट बाय पॉइंट रखता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिंपल सा जो मुद्दा है वो है वीआरएस 2019। ठीक है, यानी कि वीआरएस जिन्होंने 2019 में वीआरएस लिया है, जो भी कर्मचारी है उन्होंने 2019 में वीआरएस लिया है, तो आपको थर्ड पीआरसी के बाद एरियर का कितना फायदा मिलेगा, ये क्वेश्चन मुझे भी आया था, ठीक है, कमेंट में, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। और साथ में 2020 के उन रिटायर कर्मचारियों को भी यहां पर फायदा मिलेगा एरियर का, या फिर कितना फायदा मिलेगा या फिर नहीं, वो भी आज बताने वाला हूं। ठीक है, अभी आपको बता दूं कि आपको एरियर, देखिए थर्ड पीआरसी मिलेगी तो एरियर जरूर मिलेगा। अभी एरियर मिलेगा आपको, तो एरियर यहां पर आपको इन दोनों को वीआरएस 2019 और 2020 में जो रिटायर कर्मचारी यानी कि 2017 के बाद जो भी रिटायर हुए हैं उनको जो बेनिफिट है वो 3 लेयर मिलेगा। ठीक है, 3 लेयर में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि आपको पेंशन का मिलेगा। अब कौन कौन सी 3 लेयर में बेनिफिट मिलने वाला है वो आपको देखिए पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो वर्किंग पीरियड का एरियर मिलेगा आपको, यानी कि आप काम कर रहे हो, वर्किंग कर्मचारी हो, तो किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा वो आज इस पॉइंट में बताऊंगा। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट बोनस मिलेगा आपको। अब बोनस में क्या क्या मिलेगा वो भी बताऊंगा आज इस वीडियो में। उसके बाद तीसरा पॉइंट है पेंशन एरियर मिलेगा, और वो भी 7 लाख के करीब। तो कैसे मिलेगा देखिए, देखते हैं यहाँ पर आज जानकारी में जो भी अपडेट है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं, वीआरएस 2019 लेने वाले या फिर 2020 में रिटायर होने वालों के लिए यह गणित समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको 3 अलग अलग रास्तों से पैसा मिलेगा। इससे हम 3 लेयर बेनिफिट कहते हैं। ठीक है, देखिए आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपका पुराना बेसिक 30,000 रुपए था। जैसे कि मैंने इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, ये तीसरा वीडियो है, यानी कि आप मान सकते हैं कि ये तीसरा पार्ट है। मतलब 2 पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको एरियर किस तरीके से मिलेगा। 2017 यानी कि इफेक्टिव डेट से पहले जो रिटायर हुए उनको कम फायदा होगा, 2017 के बाद में जो रिटायर हुए उनको कितना फायदा होगा, और 2025 के बाद यानी कि अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं और वो होने वाले हैं तो उनको कितना फायदा होगा। ठीक है, तो 2 वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया है एरियर के बारे में। उसके बाद ये तीसरा वीडियो है जो कि तीसरा पार्ट मान सकते हैं आप, क्योंकि यहां पर आपको ये समझना जरूरी है कि आपको एरियर कितना मिलने वाला है। क्योंकि देखिए थर्ड पीआरसी लागू करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ एरियर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि महंगाई भी बहुत बड़ी है और साथ में बहुत सारे यहाँ पर कर्मचारी है, पेंशनर्स उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एरियर मिलेगा, एक साथ मिलेगा तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, हमने मान के चला था कि 2017 के टाइम पे आपकी बेसिक सैलरी 30,000 मानी थी। ठीक है, अभी 30,000 रुपए के हिसाब से पूरी यहां पर पूरा कैलकुलेशन भी करूंगा और साथ में सारी जानकारी 30,000 के हिसाब से होगी। 30,000 बेसिक पे हमने माना था, उसी के हिसाब से आपकी न्यू सैलरी हमने निकाली थी, यानी कि आपका पुराना बेसिक पे प्लस आपका 2017 के टाइम पे जो आईडीए चल रहा था वो, प्लस
15% फिटमेंट बेनिफिट जो कि कर्मचारियों द्वारा मांगा गया था, इन सब से हमने आपका नया बेसिक पे निकाला था। अब नया बेसिक पे कितना निकला था? 75,730। मैं पूरा कैलकुलेशन करके नहीं बताऊं क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता दिया आपको। तो फिलहाल अभी नया बेसिक पे 75,730 और पुराना बेसिक पे 30,000 रुपए है। ठीक है, यानी कि 2017 से पहले आपका 30,000 रुपए था, फिर 2017 में थर्ड पीआरसी लागू होती अगर, तो आपका बेसिक पे कितना हो जाता? 75,730 रुपए हो जाता। तीनों को मिलाने के बाद आपका आईडीए मार्ज होता, 15% फिटमेंट लगता और बेसिक पे। ठीक है, अभी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी यहां पर एक बार लिख देता हूं कि पुराना बेसिक पे आया कैसे। आपका यहां पर पुराना बेसिक प्लस आईडीए प्लस ये 119.5% प्लस 15% फिटमेंट जो कि कर्मचारियों द्वारा मांगा गया था। ठीक है, अभी यहाँ पर पुराना बेसिक हमने 30,000 रुपए माना है। आपका आईडीए कितना बनता है आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका आईडीए बनता है 35,850 रुपए प्लस 15% फिटमेंट बन रहा है आपका 9,878 रुपए, 9,878 रुपए। ठीक है, तो इन सब से मिलाकर हमारी सैलरी कितनी बनती है? 75,730 रुपए, 75,730 रुपए के करीब लगभग। अभी लगभग लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि जो ये सैलरी 28 रुपए बन रही थी, 75,728, तो हमने यहाँ पर 2 रुपए का इजाफा करके 75,730 रुपए बनाई है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर 75,730 आपकी सैलरी है। अभी हमारा पहला पॉइंट है वर्किंग पीरियड का एरियर कैसे जुड़ेगा। ठीक है, देखिए क्योंकि थर्ड पीआरसी 1 जनवरी 2017 से लागू है इफेक्टिव डेट, और आप 2020 में रिटायर हुए हो, तो आपने नए वेतनमान में 3 साल यानी कि 36 महीने नौकरी की है। मतलब न्यू सैलरी के तहत आप 2020 में रिटायर हुए और आप 2017 में थर्ड पीआरसी लागू हुई, तो 36 महीने आपने नए वेतनमान में नौकरी की है थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। ठीक है, तो आपको इसका वर्किंग पीरियड में एरियर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन ये है, नए वेतन और पुराने वेतन का जो अंतर, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, लगभग 15,000 रुपए अंतर निकाला था। यानी कि पुराना बेसिक 30,000 और उससे बढ़कर नया बेसिक बना 75,730 रुपए के बीच का अंतर कितना हुआ था? यानी कि 15,000 रुपए आपका महीना आपका यहां पर बढ़ा था। ठीक है, 15,000 रुपए आपको अंतर देखने को मिला था, तो आपको हर महीने का एरियर 15,000 रुपए मिलेगा। और पेंशन की बात करें तो पेंशन भी 8,500 से लेके 12,000 के बीच में आपको हर महीने मिलेगी एरियर के रूप में। ठीक है, यानी कि 2017 से लेके 2026 तक का एरियर आपको हर महीने 15,000 वर्किंग कर्मचारियों के लिए, और पेंशन हर महीने 7,500 से 12,000 रुपए पेंशन के रूप में आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, अभी आपको बता दूं, देखिए ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, उन वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं उन वीडियो को कि एरियर मैंने कैसे निकाला, आपको 15,000 कहां से आए थे। ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल था और मैंने आपको कैलकुलेशन के तौर पर बताया था कि 15,000 कैसे आए थे। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट है मेरे पास उस कैलकुलेशन का, और ये इसी तरीके से मैंने कैलकुलेट किया था। ठीक है, अभी देखें यहाँ पर, अभी हम बात करें कि जो 15,000 है आपके कितने 36 महीने बन रहे हैं, यानी कि 3 साल आपने नौकरी की थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। ठीक है, तो 3 साल के कितने 36 महीने बन रहे हैं। ठीक है, तो 3 साल के अगर महीने के हिसाब से जोड़े तो 36 महीने बन रहे हैं आपको। ठीक है, 6 मंथ। ठीक है, अब 36 मंथ, अब 36 महीने के आपको कितना, मतलब 36 महीने के 15,000 के हिसाब से निकालना है, तो हमें क्या करना है, 15,000 गुणित 36 कर देना है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 लाख के करीब आएगा। कितना, 5,40,000 रुपए आएगा। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 5 लाख रुपए। ठीक है, 5.5 लाख के करीब बन रहा है, 5,40,000 रुपए बन रहे हैं आपके। ठीक है, मतलब आपको 3 साल का जो वर्किंग पीरियड में आपको 5.5 लाख रुपए तो वर्किंग पीरियड का एरियर मिल जाएगा आपको। ठीक है, यानी कि 2017 से लेकर 2020 का बकाया
वो भी वर्किंग का बकाया, अभी अभी कर्मचारी का बकाया, अभी आप रिटायर 2020 में हुए हो, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको 3 लेयर बेनिफिट बताया था कि 3 लेयर बेनिफिट मिलेगा, तो पहला तो बेनिफिट आपको 3 साल यानी कि 36 महीने का एरियर मिलेगा। अभी उसके बाद यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट का अंतर देख लेते हैं, यानी कि जो हमारा दूसरा पॉइंट है रिटायरमेंट बेनिफिट बोनस मिलेगा आपको। क्या बोनस मिलेगा देख लेते हैं। जब आप रिटायर हुए तो आपकी ग्रेच्युटी और लीव इंकेशमेंट पुराने बेसिक 30,000 पर कैलकुलेट हुई थी, यानी कि आप वर्किंग कर्मचारी हो तो आपको ग्रेच्युटी मिलती है जब आप रिटायर होते हो, और लीव इंकेशमेंट भी मिलती है, ठीक है। तो आप पुराने बेसिक पे पर, ये दोनों की जो कैलकुलेशन है वो पुराने बेसिक पे पर हुई थी, यानी कि सेकंड पीआरसी के तहत जो 2007 में पे स्केल है उसी पर आपकी ग्रेच्युटी और लीव इंकेशमेंट की कैलकुलेशन हुई थी। अभी थर्ड पीआरसी यानी कि 2017 में लागू हो गया है, तो आप 2020 के टाइम पे ग्रेच्युटी मिलेगी आपको और लीव इंकेशमेंट मिलेगी। तो थर्ड पीआरसी लागू हो जाती है तो आपको फायदा यह होगा कि आपकी ग्रेच्युटी और लीव इंकेशमेंट नए बेसिक पे पर कैलकुलेट होगी। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर पुराना बेसिक आपका 30,000 था, उस पर आपकी लीव इंकेशमेंट और ग्रेच्युटी यहाँ पर कैलकुलेट हुई थी। अब क्योंकि आपका बेसिक पे बढ़कर 75,730 हो गया है तो इन दोनों का हिसाब फिर से होगा। अब कैसे, जैसे ग्रेच्युटी की बात करें तो पुराने बेसिक पर अगर आपको 15 लाख रुपए मिल रहे थे तो नए बेसिक पर यह बढ़कर 20 लाख रुपए की लिमिट तक पहुंच जाएगा, और फायदा कितना होगा, 3 से 4 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। अभी देखिए ग्रेच्युटी में पुराने बेसिक यानी कि 30,000 पर आपको कितना मिल रहा था, 15 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिल रही थी। अभी यहां पर फायदा 3 से 4 लाख रुपए का होगा, क्योंकि आपकी पुरानी बेसिक पे पर हो रही थी 30,000 के हिसाब से, नई बेसिक पे यानी कि थर्ड पीआर से लागू होने के बाद 75,730 के हिसाब से आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, और वो फायदा बढ़ के 15 लाख से 20 लाख रुपए हो जाएगा, और आपको सीधा सीधा फायदा होगा 3 से 4 लाख रुपए का सिर्फ ग्रेच्युटी पर। अभी लीव इंकेशमेंट की बात करें तो यहां पर आपकी 300 छुट्टियां हैं 3 साल में। अभी देखिए यहां पर ये जो ग्रेच्युटी है ये 3 साल की मिल रही है आपको, क्योंकि थर्ड पीआरसी 2017 में लागू हुआ, उसके बाद आपने 3 साल नौकरी करी और 2020 में रिटायर हुआ, तो ये जो 3 साल 36 महीनों की ग्रेच्युटी आपको मिलेगी। ग्रेच्युटी में मतलब ग्रेच्युटी तो ऑलरेडी आपको 2020 में मिल गई होगी, क्योंकि अभी तो 2026 चल रहा है। तो जो रिटायर 2020 में हुआ और थर्ड पीआरसी 2017 में लागू हुई, तो ये जो 3 साल की ग्रेच्युटी का पैसा है वो आपको बढ़कर ही मिलेगा, ठीक है। लीव इंकेशमेंट की बात करें तो आपकी 300 छुट्टी है भैया 3 साल में, ठीक है। अब 30,000 के बजाय 75,730 वाले बेसिक पर और नया आईडीए के हिसाब से आपको 1.5 लाख से 2 लाख तक का लीव इंकेशमेंट मिलेगा, छुट्टियों का पैसा, ठीक है। मतलब अगर बात करें तो ग्रेच्युटी और लीव इंकेशमेंट दोनों का पैसा मिलाकर अगर जोड़े तो आपको कुल फायदा कितना होगा, 5 से 6 लाख रुपए, क्योंकि यहां पर हमने ग्रेच्युटी का 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा जोड़ा था, क्योंकि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपको फायदा ग्रेच्युटी और लीव इंकेशमेंट दोनों में फायदा बढ़कर ही मिलेगा, और यहां पर इसके साथ लीव इंकेशमेंट में हमने 1.5 से 2 लाख रुपए जोड़ा है, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर 5 से 6 लाख रुपए का इन दोनों को मिलाकर आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अभी बात करते हैं कि आप 2020 में रिटायर हो गए हो, उसके बाद आपने 6 साल पेंशन ली, यानी कि अभी तक 2020 से लेके 2026 तक अभी आप पेंशन ले रहे हो, यानी कि 6 साल की पूरी पेंशन आपको मिली सेकंड पीआरसी के तहत 30,000 रुपए के हिसाब से। अभी कि थर्ड पीआरसी 2017 में लागू हो गई है, यानी कि अभी लागू हो जाती है, तो 2017 की इफेक्टिव डेट के हिसाब से आपने 6 साल तक की पेंशन जो है वो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 75,730 के नए वेतनमान पर आपको मिलेगी। तो कितनी बनेगी देख लेते हैं। देखिए पेंशन एरियर 7 लाख के करीब बनेगा आपका। कैसे देखते हैं, देखिए रिटायरमेंट के बाद मान लीजिए 2020 में जनवरी 2026 तक की बात करें, आपने 6 साल तक पेंशन ली है। यह पेंशन पुराने स्केल पर थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सेकंड पीआरसी के तहत 2007 पे स्केल पर थी, ठीक है। अभी इसी हिसाब से अगर पेंशन में हर महीने 10,000 का अंतर आता है, यानी कि आपकी बेसिक पेंशन और प्लस आईडीए करके 10,000 रुपए का अंतर आता है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि पुरानी बेसिक थी आपकी और आपकी नई बेसिक और आईडीए दोनों के बीच का 10,000 रुपए के करीब आएगा। जैसे कि 15,000 हमने निकाले थे पुरानी बेसिक और नई बेसिक के बीच में, अभी हमने आपका पेंशन एरियर का अंतर निकाला है 10,000 रुपए, ठीक है। यह अंतर 8,500 से लेकर 12,000 रुपए के बीच आता है, तो हमने 10,000 मान के चला, क्योंकि आपकी बेसिक पुरानी बेसिक 30,000 रुपए थी, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये जो पेंशन है ये आधी तो मिलेगी, 15,000 नहीं मिलेगी, तो 10,000 मान के चला हमने, ठीक है। तो यहां पर देखिए बात करते हैं 10,000 का हमें 72 में गुणा करना है। अब क्यों,
क्योंकि आपने 2020 के बाद रिटायर हुए तो 2020 से 2026 तक कितने बन रहे हैं आपके 6 साल बन रहे हैं। ठीक है, तो हमें 6 साल में कितने महीने होते हैं भैया 72 महीने। हर महीने का हमको 10,000 रुपए मिल रहा है, तो हमें क्या करना है 10,000 इंटू 72 करना है हमें। ठीक है, इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया क्या निकल कर आएगा 7 लाख रुपए, 7,20,000 रुपए आपके बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट 7 लाख रुपए लिख दिया। ठीक है, तो इतना आपको सिर्फ पेंशन एरियर मिल रहा है। ठीक है, पेंशन एरियर आपको कितना मिल रहा है 7,20,000 के करीब। अभी हमें टोटल जोड़ करना है। अगर बात करें 3 साल की नौकरी का बकाया, ठीक है, आपको 3 साल की नौकरी की आपने, थोड़ा सा इसको मैं साफ कर लेता हूं। जैसा आपने 3 साल की नौकरी की यानी कि 2017 इफेक्टिव डेट के बाद 2020 में आप रिटायर हुए, तो 3 साल की नौकरी में हमने कितना जोड़ा था 5,40,000 रुपए। ठीक है, 5,40,000 रुपए यहाँ पर जोड़े थे कि आपको वर्किंग पीरियड का बकाया मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमने ग्रेच्युटी और छुट्टी के पैसे जोड़े थे यानी कि लीव इनकेशमेंट का कितना पैसा बन रहा था 5 लाख के करीब बन रहा था। ठीक है, 0। ठीक है, अभी हमने 6 साल की बढ़ी हुई पेंशन यानी कि 2020 के बाद आप रिटायर हुए, उसके बाद 6 साल यानी कि 2020 से लेके तो 2026 तक आपने जो पेंशन ली और वो भी 75,730 के नए बेसिक पे पर, तो आपको कितना बना था 7,20,000 रुपए। 7,20,000 रुपए कितना जोड़ आ रहा है 6, 5 के बाद 10 और 17 कितना आ रहा भैया 17,60,000 रुपए। अगर ये पॉइंट हम हटा दें तो 60,000 कुछ इस तरीके से होता है। 17,60,000 रुपए आपको जो आप वीआरएस ओपीस हो यानी कि वीआरएस 2019 में आपने लिया है, और अगर आप 2020 में रिटायर हुए यानी कि 2017 के बाद में, तो आपको इतना फायदा होगा एरियर का भाई साहब, कितना 17,60,000 रुपए की एरियर आपको मिलेगी। अगर आपकी 2017 के टाइम पे 30,000 रुपए तनख्वाह थी तो, यानी कि सेकंड पीआरसी के तहत इफेक्टिव डेट से पहले 30,000 थी, तो आपकी न्यू बेसिक पे 75,730 रुपए बनेगी, और आपका जो एरियर है 9 साल का एरियर यानी कि 2017 से लेकर 2026 तक का 17,60,000 मिलेगी। और वो डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पर, आपकी पोस्ट कितनी है, आपको 30 मिल रहे हैं, 20 मिल रहे हैं या कि 50 मिल रहे हैं। अगर आपको 50 मिल रहे हैं तो आपका पैसा, ये जो पैसा है ये 20 लाख के भी पार पहुंच जाएगा। अगर आपको 20 मिल रहे हैं तो 15 लाख तो एटलीस्ट आपको एरियर मिलेगा इसे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर बात आती है कि जो थर्ड पीआरसी वो कब तक लागू होती है, यानी कि अभी लागू नहीं हुई है। अभी मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अभी 5 से 6 महीने लग सकते हैं, और क्यों लगेंगे वो भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो 6 महीने अगर लगेंगे तो ये जो पैसा है और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एरियर का यहाँ पर एरियर का समय बढ़ जाएगा। 9 साल थे तो हो सकता है 9.5 साल हो जाए लागू होते होते, तो आपको इससे ज्यादा और एरियर की मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी एरियर के बारे में, वीआरएस ओपीस के बारे में, जो कि जिन्होंने 2019 में वीआरएस लिया है, और साथ में 2020 में जो रिटायर कर्मचारी उनको बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होने पर कितना एरियर मिलेगा, सारी जानकारी डिटेल तरीके से आपको आज बता दी मैंने। ठीक है, तो इस जानकारी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।